अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारी आज की ये वीडियो कोविड 19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने या ना करने के मुतालिक है। मैं दोस्तों कोरोना वायरस जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हम सुन रहे हैं, मीडिया पे हमारे सामने है कि लाखों के तादाद में लोग इससे मुतासर हो रहे हैं और दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। तो इसने पूरी दुनिया में एक तबाही मचाई हुई है। तो इससे बचने का जो तरीकाकार है वो हमें एसओपीज बताई जाती हैं कि मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना, डिस्टेंस मेंटेन करना और रशी और एरियाज में जाने से बचना, गैदरिंग से बचना। ये कुछ एसओपीज हमें बताई जाती हैं ताकि हम इस मोहलिक बीमारी से बच सकें। मगर जो इस एसओपीज हैं वो हम देखने में आता है कि बाज़ारों के अंदर और आम तौर पे ये नहीं लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि इतना मीडिया पे बताया जा रहा है और इसके ऊपर डॉक्टर्स अपनी राय दे रहे हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ बैनर्स और इस पम्फलेट्स के ज़रिए से इसकी तशहीर की जा रही है। बट इवन देन बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो इन एसओपीज को फॉलो नहीं करते। तो मैं आज इससे मुतालिक थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह मेरे सामने ये है कि इस वक्त लोगों की राय कोरोना से मुतालिक वो 3 किस्म के लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम एसओपीज को फॉलो क्यों करें। कुछ लोग कहते हैं कोरोना है बट ये लेबॉर्ट्री मैन्युफैक्चर्ड है और इंटरनेशनल साजिश है, लिहाजा हम नहीं फॉलो करते, बट कहते भी हम कोरोना है। और जो तीसरी किस्म ये कहते हैं कोरोना है, नेचुरल है और इसके वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं वो भी सब ठीक है और डेथ्स हो रही हैं सब कोरोना की वजह से हो रही हैं। तो ये 3 किस्म के लोग हैं। अब मेरे दोस्तों, हम इन एसओपीज को फॉलो क्यों नहीं करते? इनमें मैं खासतौर पे दो किस्म के लोग जो ये कहते हैं कोरोना एग्जिस्ट ही नहीं करता और जो ये कहते हैं कि कोरोना है बट ये इंटरनेशनल साजिश है, तो इसको इंटरनेशनल साजिश का नाम देकर इस एसओपीज को फॉलो नहीं करते और जो कहते हैं ही नहीं तो वो इसलिए फॉलो नहीं करते। तो मैं दोस्तों, अगर कोरोना नहीं है, चलो इसको एक साइड पर रखते हैं, एयर पोल्यूशन तो दुनिया में मौजूद है। हमारी जो फिजा है ये किस हद तक आलूदा हो चुकी है, हमें उसका इस्तेज़ार तक नहीं है कि हमारे इल्म में नहीं है कि हमारी फिजा इन गाड़ियों के धुएं, फैक्ट्रियों के धुएं, लकड़ी और कोयले से जलने वाला जो धुआं होता है, ये सारे मिलके हमारी फिजा को मुतासर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की जो माहौल के अंदर है वो ज्यादती हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है। तो जब हम सांस लेते हैं इस पोल्यूटेड माहौल के अंदर, तो ये जहरीली गैसें जो होती हैं ये भी ऑक्सीजन के साथ और हवा के साथ हमारे जिस्म में चली जाती हैं, हमारी सांस की नाली को मुतासर करती हैं, जिससे हमें सांस लेने में मसला बनता है, हमारे फेफड़े भी खराब हो सकते हैं और इसके अलावा बहुत से इसके साथ जुड़ी हुई बीमारियां लग सकती हैं। तो हवा आलूदा है यह तो हर शख्स दुनिया का मानता है। अब इससे कैसे बचा जाए? अब ये हमारे जिस्म में नाक और मुंह के रास्ते से अंदर जाती है ये गैस, जो जहरीली गैस है। तो अगर हम मास्क लगा लेंगे तो हम इस जहरीली गैसों के जो एक बहुतात है जो हमारे अंदर जा रही है, हम उससे बच जाएंगे। बहुत हद तक ये जो गैस हवा होगी, फिजा होगी, हवा होगी, ये मुतासर फिल्टर होके हमारे जिस्म के अंदर जाएगी और हमारे लिए बीमारियों से बचने का जरिया बनेगी। तो फिजाई आलूदगी को मद्देनजर रखते हुए ही हम मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जब हम रशी एरियाज में जाएंगे, लोग सिगरेट पीते हैं, अब सिगरेट पिएंगे तो उनका धुआं भी हमारे तरफ आएगा, तो उस धुएं से भी सांस की बीमारियां पैदा होती हैं, तो हम उससे भी बच जाएंगे। तो मास्क का इस्तेमाल करें, अपने घर वालों को और अपने आप को फिजाई आलूदगी से बचाएं।
दूसरी जो पॉइंट है वो ये है मेरा कि ये सीजन आया हुआ है, सर्दी है, सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा नज़ला, जुकाम और खांसी के जो अमराज हैं वो लोगों के अंदर नजर आते हैं। अब इन अमराज में क्या होता है कि ये एक मुतअद्दी मर्ज है जिसको सारी दुनिया के इंसान मानते हैं कि जुकाम एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल होता है। इसका वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल होता है, ट्रांसफर होता है। ये एक मुतअद्दी मर्ज है, ये हर शख्स को लग जाता है। जब कोई जुकाम वाले के साथ बैठता है तो उसको ट्रांसफर हो जाता है। तो मास्क पहनने से जब कोई खांसी लेगा तो हम उसकी खांसी से के जो जरासीम जब उसके खांसने से निकलते हैं, नज़ले, जुकाम के, हम उससे भी महफूज रहेंगे। तो मास्क पहनने से हम नज़ला, खांसी, जुकाम और फिजाई आलूदगी, इन सारी चीजों से जो बीमारियां पैदा होती हैं उन सारी बीमारियों से हम महफूज रहेंगे बहुत हद तक। और रशी एरिया में जाएंगे, वहां पर लोग नज़ला, जुकाम, खांसी वाले होंगे, उनसे हम मिलेंगे, उनके जरासीम हमारे जिस्म के साथ आ जाएंगे, वही जरासीम कैरी करके अपने घरों में आएंगे, हमारे बच्चे हमसे मिलेंगे, ये उनको ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरह से इस बीमारी की एक चेन बन जाती है। तो हैंड सैनिटाइजर यूज करने का भी इसीलिए कहा जाता है और हैंड वॉश करने का इसीलिए कहा जाता है कि ये जो नज़ला, जुकाम, खांसी होती है, आमतौर पे इंसान अपने हाथ का इस्तेमाल करता है तो वो उसके साथ रह जाते हैं जरासीम। तो जब वो अपने हाथों को हम धोएंगे थोड़ी देर के बाद और सैनिटाइजर का यूज करेंगे तो जरासीम मर जाएंगे। तो ये जो प्रोटोकॉल्स हमें बताए गए हैं, अगर हम इनको फॉलो करेंगे, ना सिर्फ हम फिजाई आलूदगी से बचेंगे बल्कि नज़ला, जुकाम और खांसी जैसे जो मोहल से पैदा होने वाले मोहलक अमराज हैं उनसे भी बच सकते हैं। और अगर कोरोना एग्जिस्ट करता होगा तो हम कोरोना के जो असरात हैं उनसे भी बच जाएंगे। तो इसलिए मेरी उन दोस्तों से ये गुजारिश है जो ये कहते हैं कोरोना है ही नहीं या है तो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है, मैं इसलिए मास्क नहीं पहनता, तो खुदारा फिजाई आलूदगी को मद्देनजर रखते हुए, नज़ला, जुकाम, खांसी को मद्देनजर रखते हुए हम इस मास्क का यूज करें, हैंड सैनिटाइजर का यूज करें, अपने जो सोशल डिस्टेंस है उसको हम मेंटेन करें, ताकि हम ये चीजें, इन बीमारियों के वायरसेस और जरासीम को कैरी करके अपने घरों में ना लेके और अपने प्यारों की हम बीमार होने का या उनके खुदा न खास्ता मौत का जरिया ना बन जाए। तो इसलिए मेरे दोस्तों आप सबसे ये गुजारिश है कि हम इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, इसकी तशहीर करें, लोगों को आगाह करें। ना सिर्फ हम इन सारी बीमारियों से बचेंगे, कोरोना के जो असरात होंगे हम उससे भी महफूज रहेंगे और एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी हम गुजारेंगे। तो कोई महंगा तरीन ये कोई हमें फार्मूला नहीं बताया गया, चंद पैसों का मास्क आ जाता है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने में कोई हमारा खर्च नहीं आता, रश एरियाज में जाने में हमारा कोई खर्चा नहीं होता, ये सारी की सारी चीजें हमारी हिफाजत और सेफ्टी के लिए है। तो इसलिए मेरे दोस्तों मेरा ऐसे दिल किया कि आज इसके ऊपर थोड़ी सी बात की जाए और जो लोगों की जो जहनों के अंदर एक चीज है इस कोरोना से मुताल्लिक नेगेटिव, वो उसको किसी हद तक एड्रेस करने की कोशिश करूं। तो उम्मीद है आप दोस्तों को जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। आप उसको काइंडली इस बात को अपने दोस्तों के अंदर शेयर ज़रूर करें कि अगर आपको अच्छी लगी है और आप ये समझते हैं कि अगर लोग प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे तो वो ये फ़िज़ाई आलूदगी और नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के जो मोहलक असरात हैं उनसे बचने के लिए ही कम से कम इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना शुरू कर दें। तो बहुत सी डेथ्स जो इन बीमारियों की वजह से हो जाती है हम उससे भी महफूज हो जाएंगे और कोरोना से भी हम लामुहाला तौर पे बच जाएंगे। तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे टीम की मोटिवेशन हो
اور ہم آپ کے لیے اس طرح کی اچھی اچھی اور بھی ویڈیوز بناتے رہیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اور لیٹسٹ ویڈیو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔